नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। हिंदी पखवाड़ा का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। चिन्मय मिशन में उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और प्रदर्शनी मैदान में 9 और 10 अक्टूबर को होगा द्वीप नारियल महोत्सव का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू के 1 से 6 सितंबर तक अपने द्वीप समूह दौरे के दौरान उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से राजनिवास में मुलाकात की। मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आज प्रशासन के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया। पेश है एक रिपोर्ट। आज टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय श्री विजयपुरम के सभागार में हिंदी परिषद 2025 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा अपने भाषण में समारोह में उपस्थित लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी हिंदी जो राजभाषा को अपनाना चाहिए। ये पखवाड़ा जो है 15 दिन का हर साल हम लोग मनाते रहते हैं। क्यों मनाते हैं इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी होगी भी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी दे भी दूँ। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी आज की तारीख में दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती है उसमें कितने नंबर पर, कितने स्थान पर होगी? तीसरी संख्या है। कितने देशों में लोग हिंदी बोलते होंगे? 132, 132। अगर आप अंग्रेजी में कहो तो 132 देश में हिंदी बोलने वाले, समझने वाले लोग मिल जाएंगे आपको। तो हिंदी बड़ी भाषा है उस तरीके से जो दुनिया में कई जगहों पर बोली जाती है, जानी जाती है, समझी जाती है। 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी दिवस हम तब से मनाते आ रहे हैं और सरकारी विभागों में ये तो आप कह सकते हैं वार्षिक कार्यक्रम है। हम हिंदी अपनी भाषा, इसके बारे में और किसी भाषा के लिए इस तरह से कोई दिवस नहीं मनाते हैं। यहाँ पर क्यों मनाते हैं? हमारे एक बहुत पुराने एक साहित्यकार कह सकते हो, उनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, छोटी सी, हिंदी को लेकर के नहीं, दूसरी चीज को लेकर के। अंधेर नगरी टकेसर बाजी। हाँ, तो उन्होंने हिंदी के बारे में भी कुछ कहा था। क्या कहा था? निज भाषा उन्नति अहे उन्नति को मूल। तो अपनी भाषा में बात करना, अपनी भाषा में सोचना, समझना, वो आपको हमेशा अच्छा बनाती है। प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे समारोह में उत्साह का माहौल रहा। पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्रीमती प्राप्त है श्री सहदेव पुरस्कार, DK पुरस्कार और पुरस्कार और मुख्य संपादक सूचना श्री सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाता। अंत में उप सचिव राजभाषा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों, अतिथियों और आयोजकों को इस सफल समारोह के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया गया। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हर वर्ष
1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर इस बार चिन्मय मिशन ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। रविवार को चिन्मय मिशन में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे उपस्थित थे। मंच पर गौरी शंकर पांडे, मनोहर सिंह और तेज बहादुर सिंह जैसे गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। विभिन्न क्षेत्रों से आए वरिष्ठ नागरिकों ने भी इस समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और अतिथियों के भाषणों के साथ हुई। स्वामी जी से बहुत साल हो गए। स्वामी जी मतलब यहाँ पर मेरे लिए सब हैं और चिन्मय मिशन का बेस हम बोल सकते हैं स्वामी जी हैं। 70% परिवार ऐसे थे जिसमें बुजुर्ग उनके साथ रहते थे 1970 के बाद। 70 के बाद 80 के बाद में ये न्यूक्लियर फेडरल का चलन आया, फास्ट फूड का चलन आया, किचन में कम होने लगा, बाहर से खाना आने लगा, जो आपके अभी जो बनते हैं फास्ट फूड ये आने लगा। आज वो पिछले 50 सालों में वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज 20% रह गई। स्वामी जी, चिन्मय मिशन के महाराज सिद्धानंद सरस्वती ने सभी का स्वागत करते हुए इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वृद्धजन समाज की नींव है और उनकी देखभाल हमारा कर्तव्य है। तो युवा पीढ़ी जब बुजुर्गों की बात को सुनती है, मानती है, समझती है, अनुपालन करती है, तो हनुमान जी जैसे अपने जीवन में सफल होते हैं। नई टेक्नोलॉजी आने के बाद में स्पेशली सोशल मीडिया और मोबाइल एंड व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम और एआई एंड व्हाट नॉट आने के बाद में अभी युवा पीढ़ी के पास में बुजुर्गों के लिए समय कम हो गया है ना। ये तो पहले हम लोग जाते थे, बैठते थे, बात करते थे। अभी घर में पति पत्नी बात नहीं करते, बच्चों की क्या बात करते सब अपने मोबाइल में बिजी है। लेकिन अभी समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज के लिए तो बुजुर्गों को सम्मान मिले, आशीर्वाद मिले। बुजुर्गों का सम्मान करने से जीवन में 4 चीजें बढ़ती है। यश मिलता है, धन मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे ने अपने संबोधन में घोषणा की कि वो हर साल सांसद निधि से 10 वृद्धजनों के लिए दिल्ली यात्रा की टिकट प्रदान करेंगे। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। आप जब दिल्ली आएंगे 10 लोग, तो आपको मैं बांस से व्यवस्था करा के लव कुश का जन्मस्थल पहुंचा दूंगा। मेरा बागपत एमपी है। लव कुश का जो आश्रम, आमिर आश्रम है, लक्षागिरी भी है, वो सब है। तो बागपत के एमपी मिरट का नाम सुना होगा, जिनमें सब लोग थे, मेरा परम मित्र है। एक शिव मंदिर भी है उस जमाना का। तो आप लोग आने से मैं उसको बांस के व्यवस्था कर दूंगा, वो सब देख सकता हूँ। वो फ्री होगा एकदम। मेरे घर में लाने को भोजन खाने का व्यवस्था होगा, प्योर सात्विक आहार होगा, लहसुन नहीं जाएगा, प्याज नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, प्योर जैन फूड मिलेगा। सब्जी अपना घर का है वो मिलेगा। कानिकपुर में स्कूल विवेकानंद केंद्र खोल रहा है। पहला बार निकोबार हेडक्वार्टर में रास्ता बन रहा है 40 किलोमीटर PMGSY। इसके साथ ही उन्होंने सभी वृद्धजनों को फूल और शॉल देकर सम्मानित किया। इस दिन को यादगार बनाने के लिए स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। समारोह के बाद आयुष अस्पताल की ओर से डॉक्टर सुप्रिया, अंजू और नंदिनी के नेतृत्व में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की गई।
तो एनीमिया के लिए सरकार ने बहुत अच्छे स्टेप्स क्या खाना उसको? हाँ, हरी सब्जियां खा सकते हैं जिसमें आयरन रिच फूड्स है। बंगालीज लोग खाते हैं ना कोचू, शाक, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है जिसमें कि अनार आता है, डेट्स आता है, देन आपका गुड़ है। इन सब चीज़ों को अब लाइफ में डेली यूज़ करना। और सबसे बड़ा बात है कि डिवॉर्मिंग का एक कारण है अनहाइजीनिक, यानी कि हम जो हाथ वगैरह नहीं धोते हैं ना, कीड़ा वॉर्म इन्फेस्टेशन, वो बहुत ज़्यादा मतलब है आज के डेट में। तो पोषण वीक में मतलब मंथ में 11th ऑफ दिस मंथ आयुष में एक कैंप ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है पोषण के लिए। तो फॉर पब्लिक है, अगर आप चाहो तो आप आ सकते हैं। ये आयोजन समाज में वृद्धजनों के प्रति सम्मान और उनके योगदान को याद करने का एक शानदार अवसर रहा। सभी ने इस आयोजन की सराहना की और इसे एक यादगार दिन बताया। वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सोनिया सानू भी कदियां बन जा बन दे, सोनी है तेरी दिलां दी गलियां, सानू भी कदियां बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है, ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है, सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार नारियल फसल अब सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी चमकेगी। पर्यटन विभाग ने नारियल महोत्सव की पुनरावृत्ति की घोषणा की है, जो द्वीपवासियों की साझा विरासत को समर्पित होगा। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार प्रशासन का पर्यटन विभाग लोकप्रिय मांग पर द्वीप नारियल महोत्सव 2025 का आयोजन कर रहा है। ये आयोजन 9 और 10 अक्टूबर को श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा, जिसका विषय रहेगा द्वीपों का नारियल, संस्कृति, व्यंजन और शिल्प का उत्सव। 30 मई से 1 जून 2025 तक श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित हुए नारियल महोत्सव की सफलता के बाद पर्यटन विभाग ने इस बार ITF ग्राउंड पर ही इसे दोहराने का फैसला लिया है। उस संस्करण में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने भारी भीड़ जुटाई और खूब सराहना मिली। विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये महोत्सव द्वीपों की समृद्ध परंपराओं को जीवंत करने का माध्यम बनेगा। इसमें लोक प्रदर्शन, नारियल थीम वाले व्यंजन प्रतियोगिताएं, स्थानीय हस्तशिल्प और कारीगर प्रदर्शनियां शामिल होंगी। ये महोत्सव न केवल सांस्कृतिक उत्सव का रूप लेगा, बल्कि स्थानीय होमस्टे और उद्यमियों के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आय अर्जित कर सकेंगे। वेलकम टू निकोबार। आइए एक बार फिर एकजुट होकर नारियल, हमारी परंपरा, स्वाद और शिल्प के प्रतीक के माध्यम से द्वीपों की आत्मा का उत्सव मनाएं। ये महोत्सव अंडमान निकोबार की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास है। वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत वन विभाग ने भव्य तालिका प्रदर्शनी आयोजित की। कार्यक्रम 2 से 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा से पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करती रही है। यहाँ के घने जंगलों और द्वीपों में पाए जाने वाले अद्वितीय स्थानिक पक्षी प्रजातियाँ इस क्षेत्र को जैव विविधता का अनमोल खजाना बनाती है। इस वर्ष वन्य प्राणी सप्ताह के तहत वन विभाग ने गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने एक झांकी स्थापित किया है, जहां इन सभी पक्षी प्रजातियों के आकर्षक लघु मॉडल लगाए गए हैं। ये प्रदर्शनी आम लोगों को द्वीप समूह के इस प्राकृतिक धरोहर के बारे में जागरूक करने का एक सराहनीय प्रयास है। द्वीप समूह में अंडमान क्षेत्र के कुछ प्रमुख स्थानिक पक्षी प्रजातियां हैं अंडमान टील, नॉरकंडम हॉर्नबिल, अंडमान सरपेंट ईगल, अंडमान वुडपेकर, साथ ही कई स्थानिक उल्लू और कबूतर प्रजातियां। वहीं निकोबार द्वीप समूह में निकोबार स्क्रब फाउल, निकोबार इंपीरियल पीजन और निकोबार पैराकीट जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ सफ़ेद गले वाला किंगफिशर, कॉमन मायना और वाइट बेलिड सी ईगल जैसे सामान्य पक्षी भी आसानी से दिखाई देते हैं। ये पक्षी न केवल द्वीप समूह के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। प्रदर्शनी में पहुंचे पर्यटक और स्थानीय निवासी इन मॉडलों को देखकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनी 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी और सभी इच्छुक लोग इसे देखने के लिए गर्ल्स स्कूल के सामने आ सकते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने अपील की है कि पर्यटक इन दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में सहयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सके। ये आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि जैव विविधता संरक्षण के प्रति जन जागरूकता भी फैलाएगा। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदियां बन जा बन दे सोहनी है तेरी दिलां दी गलियां सानू भी कदियां बन जा बन दे मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है।
बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। ग्राम पंचायत कन्यापुरम में अंडमान निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा नए आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन समाज कल्याण निदेशक रविंद्र कुमार ने किया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा ग्राम पंचायत कन्यापुरम में नए आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया। रोटरी क्लब ने इस नए आंगनवाड़ी भवन का विद्युतीकरण किया। इस मौके पर समाज कल्याण निदेशक रविंद्र कुमार, रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनदीप ग्रेवाल, सीडीपीओ आयरिन निकोलस, कन्यापुरम ग्राम पंचायत के प्रधान पी अब्दुल बशीर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। इस बीच समाज कल्याण निदेशक रविंद्र कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोगों की उपस्थिति में रिबन काटकर इस नए आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने शिलापट्ट का अनावरण भी किया। उन्होंने इस नए सुसज्जित आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान पी अब्दुल बशीर ने इस आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में समाज कल्याण निदेशक को जानकारी दी। उपस्थिति को संबोधित करते हुए समाज कल्याण निदेशक ने नए आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण पर अपनी खुशी जाहिर की। जो हमारी कन्यापुरम आंगनवाड़ी है, ये इसका सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका था और जो इसका इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है इंटरनल, वो हमारा रोटरी क्लब की हेल्प से ये कंप्लीट हो पाया है और ये काफ़ी अच्छी आंगनवाड़ी बनी है। इसमें हमारा पोषण वाटिका भी है, अंदर जो ईसीसी एक्टिविटी के लिए भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें, ताकि जो हमारा पोषण भी और पढ़ाई भी का नारा है उसको हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चे आएंगे तो उनके पोषण तो होगा ही, जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ने का है, ताकि जब वो स्कूल में शिफ्ट हों तो उनको कोई इशू ना हो। तो सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है जो आसपास के हैं, अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में ज़रूर भेजें। प्रधान पी अब्दुल बशीर ने आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण में सहयोग देने के लिए समाज कल्याण निदेशालय का आभार व्यक्त किया। यहाँ के जो टीचर्स है, जिसको आंगनवाड़ी का टीचर है, काफ़ी तकलीफ उठाए इन लोग, क्योंकि बहुत पुराना बिल्डिंग में रहते थे, पानी वगैरह गिरते थे। आज जो है एक अच्छा बिल्डिंग इनको आज मिलेंगे। और यहाँ पे बाकी जो आंगनवाड़ी हमारा 5 है हमारे पंचायत में, 3 जो है बन चुका है, 4था ही जो बना हुआ है और एक आंगनवाड़ी बनना है। और उम्मीद करता हूँ हमारे डायरेक्टर सर इसको भी जो है वो आंगनवाड़ी जल्द से जल्द नेक्स्ट ईयर उसको निकाल दे, ताकि हमारे 5 आंगनवाड़ी नया बन जाए। और सभी हमारे जो यहाँ के हमारे विलेजेस है, जो बुजुर्ग, हमेशा ही उनका सपोर्ट रहता है सर, क्योंकि एक नयापुरम कन्यापुरम पंचायत ऐसा है कि यहाँ पे सर क्राइम ज़ीरो, मैं बताऊँ कि मुझे गर्व हो रहा है। और यहाँ पे जो है यहाँ का वातावरण, यहाँ के समाज, यहाँ के लोग हमेशा ही पॉजिटिव रहते, सोशल वर्क में हमेशा ही साथ में रहते। और महिलाएं जो है हमारे आंगनवाड़ी के वर्कर बहुत हार्ड वर्क करते हैं इन लोग, क्योंकि हम खुद क्लोजली हम लोग देखते हैं जब कोविड के टाइम में इन लोग अपना जान को खतरे में रख के डोर टू डोर जाके जो मदद करे, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बीच रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनदीप ग्रेवाल ने क्लब की गतिविधियों के बारे में बताया। ये हमें कॉल आया था सोशल वेलफेयर से रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ आंगनवाड़ी। ये सोशल कॉज था हमारे लिए, करने के लिए हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली जिससे हम परफॉर्म कर पाए और छोटे समय में हमने इलेक्ट्रिफिकेशन करके दिया और जिसकी आज ओपनिंग है। रोटरी क्लब बेसिकली सर्विस अबाउट सेल्फ, ये हमारा मोटो है। रोटरी इंटरनेशनल का, रोटरी क्लब इंटरनेशनल जो है उसका रोटरी क्लब नेक्स्ट जेन यहाँ का एक पार्ट है एंड वील ट्राई टू सर्व पीपल। हमारे ग्रुप से जितना हो सकता है हम उतनी हेल्प करते हैं। इन गणमान्य अधिकारियों ने इस दौरान आंगनवाड़ी परिसर में पौधरोपण किया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी
पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समापन का प्रतीक दुर्गा विसर्जन ने मां दुर्गा की दिव्य धाम वापसी का संदेश दिया। श्री विजयपुरम में आयोजित दुर्गा पूजा का समारोह भी भव्य उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भक्तों ने मूर्तियों का विसर्जन कर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया, जो त्योहार की परंपरा को जीवंत रखा। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। नवरात्रि के 9 दिनों के भक्तिमय उत्सव के बाद शनिवार को दुर्गा पूजा का समापन मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ भावुक माहौल में हो गया। शहर की प्रमुख दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन ने पूरे श्री विजयपुरम को श्रद्धा, उल्लास और विदाई के आंसुओं से सराबोर कर दिया। हजारों श्रद्धालुओं ने ढोल, नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और जयकारों के बीच मां की शोभा यात्रा में हिस्सा लिया, जो आस्था का अनमोल संगम बन गई। पूजा समितियों और विभिन्न संगठनों से जुड़े भक्तों के लिए ये पल बेहद भावुक रहा। 9 दिनों के महोत्सव के अंत में मां को नम आंखों से विदाई देते हुए सभी ने आशीर्वाद मांगा कि अगले वर्ष फिर सुख समृद्धि लेकर लौटेंगी। शोभा यात्रा में प्रकाश की चमक और संगीत की धुन ने रंग जमाया, लेकिन अंतिम विदाई का दर्द हर चेहरे पर साफ झलक रहा था। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। हिंदी पखवाड़ा का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। चिन्मय मिशन में उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और प्रदर्शनी मैदान में 9 और 10 अक्टूबर को होगा द्वीप नारियल महोत्सव का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
नमस्कार।